कश्मीर की सुरक्षा हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस वक्त सबसे बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़े एक्शन प्लान पर मंथन हो रहा है। साथ ही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, आंतरिक सुरक्षा सचिव और सीआरपीएफ के डीजी समेत सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक, एलजी मनोज सिन्हा भी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीआरपीएफ के डीजी भी इस बैठक में मौजूद हैं। मंथन इस बात को लेकर किया जाना है, हालिया दिनों में जो जम्मू में आतंकवादी घटना हुई उससे कैसे निपटना है, यानी कश्मीर से जो उनका शिफ्ट हुआ है ध्यान वो उधर चला गया है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है उस पर मंथन किया जा रहा है। अमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे बड़ी बैठक इस वक्त हम ये मान के चले क्योंकि सरकार गठन के बाद ये गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में और इतने सीनियर ऑफिसर्स, देश की आंतरिक सुरक्षा जो सीआरपीएफ संभालती है उसके डीजी मौजूद हैं, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। इन प्रमुख चेहरों के साथ अभी तक की सबसे बड़ी बैठक के तौर पर इसे हम देखें। जी रीमा, बिल्कुल ये अभी तक की सबसे बड़ी बैठक है, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, और गृह मंत्री अमित शाह की खुद निगरानी में यह बैठक हो रही है। अब देखिए पार्टिसिपेंट कौन कौन है इस बैठक में। इस बैठक में सेना प्रमुख भी हिस्सा ले रहा है, इस बैठक में सीआरपीएफ डीजी भी हिस्सा ले रहा है, इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ले रहा है। मोटे मोटे तौर पर अगर इन चारों नामों का अगर जिक्र दिया, अंदाजा अगर लगा सकते हैं तो एक और सेना, एक और आंतरिक सुरक्षा और एक और इंटेलिजेंस ग्रिड, तीनों के जो आला अधिकारी वो मौजूद है। एक मंथन हो रहा है। जिस तरीके से कश्मीर में जो ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता थी उसके बाद आतंकियों ने अपना फोकस शिफ्ट किया है कश्मीर से बदलकर जब जम्मू आए, जम्मू में एक के बाद एक आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं, तो कैसे उनको नस्ते नाबूद किया जाए, कैसे कश्मीर की तरह जम्मू में उनको शांत किया जाए, इस पर अहम मंथन होगा। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को लेकर जो कि हमेशा से ही आतंकियों का एक सॉफ्ट टारगेट रहता है, उस पे कैसे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहे, इस पर भी गृह मंत्री का फोकस रहा है। इससे पहले भी अमरनाथ यात्रा पर बैठक होते रही, लेकिन ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आतंकियों की बदली हुई रणनीति के हिसाब से ये बैठक हो रही है। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ, लेकिन इस बीच जरा तस्वीरों पे फिर फोकस करूं। ये बैठक क्यों बहुत बड़ी बैठक है, ये जरा मैं नाम ले लेकर आपको बताऊंगी। एनएसए अजीत डोभाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल एनएसए की तरफ से जो बातें कही जाएंगी वो इस एंगल से होंगी कि क्या क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसे रिपोर्ट्स उन तक पहुंच रहे हैं, जिससे कि पता चल सके कि आतंकियों का मूवमेंट अब अगर जम्मू शिफ्ट हुआ है तो उसके पीछे मकसद क्या है। सीआरपीएफ के डीजी अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी और खासकर जहां जहां पे अमरनाथ जितनी बड़ी यात्राएं होती है, चाहे वैष्णो देवी मंदिर का हो या अमरनाथ यात्रा को, इसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हाथों में होती है। उसको लेकर क्या कदम उठाए जाने हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। मैं फिर अमित का रुख करती हूँ। अमित, यहाँ पे बैठे हर चेहरे का अपना महत्व है और यही महत्व हम समझाने की दर्शकों को कोशिश भी कर रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि अगर किसी को लग रहा है कि घाटी में अब कुछ हो सकता है तो बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस बैठक के बाद। देखिए, देश की जो सुरक्षा एजेंसियां, उनका काम ही है कि सुरक्षा के लिहाज से रणनीति बनाना और वो रणनीति कैसे पुख्ता तरीके से बनाई जाए। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में खुद यह अहम मंथन के बाद काफी कुछ यहाँ पर तय होगा। देखिए, कुछ दिनों पहले जम्मू से ये इनपुट मिला था, एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा आतंकियों ने घुसपैठ की है और सिर्फ जम्मू रीजन को आत्मघाती हमले से वो अपना टारगेट बनाने की फिराक में है। इसके अलावा जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको भी वो अपना टारगेट बनाने हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने ये भी देखा कि पिछले जम्मू कश्मीर के चुनाव में 50% से भी ज्यादा वोटर टर्नआउट। अमित, मैं आपका फिर से रुख करूंगी। बड़ी बातें यहां से निकलने वाली है, उसका हम सभी को इंतजार है, लेकिन अब फोकस करेंगे हम देश की राजधानी दिल्ली पर।